सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद, और वीडियो लिंक पर हमें लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने। अब्दुल रऊफ जो है वो पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, इसके अलावा इन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ है। स्पोर्ट्स के हवाले से इनकी बड़ी गहरी निगाह है। हम पहले गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं अब्दुल रऊफ से और फिर रिशाद महमूद साहब से पूछेंगे। अब्दुल रऊफ, क्या देखते हैं अब पाकिस्तान क्रिकेट में? अब तो बांग्लादेश की टीम आने वाली है अगले महीने, आप क्या समझते हैं? शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान जो है मुकर्रर कर दिया है। आप समझते हैं बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में काफ़ी तब्दीलियां होंगी उस टीम में जो T20 की टीम थी? क्योंकि कह रहे हैं अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, उसामा मीर, बेशुमार जो खिलाड़ी जो बाहर थे वो वापस आ जाएंगे। आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, इकबाल में डेफिनेट लाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें कि जो T20 टूर्नामेंट के लिए कंसीडर करते रहे हैं पीछे हमारे प्लेयर्स, जो लास्ट वर्ल्ड कप खेले हैं, उससे पहले T20 फॉर्मेट में खेलते रहे, तो ज्यादा हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फोकस उन्हीं प्लेयर्स पर रहा, मगर ना तो वो T20 में परफॉर्म कर सके और ना ही आपको याद होगा कि जब 400 ओवर का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ उसमें परफॉर्म कर सके। तो अब इनको टेस्ट मैचेस काफी अच्छा से पाकिस्तान खेला नहीं है, तो अब इनको देखना पड़ेगा कि उसमें कौन से इनको प्लेयर्स लाने पड़ेंगे। और दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक तो इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें बार बार की तब्दीलियों की वजह से उसको 9 वे पर खड़ा करती है, तो उसमें जी उस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जो बार बार चेंजिंग वगैरह होती है उसने पाकिस्तान क्रिकेट को जो आपका रिप्लेसमेंट प्लान है उसको बहुत बुरी तरह उसको मजरूह किया है। यही वजह कि आपको जो टेस्ट फॉर्मेट है इसमें भी आपको T20 स्पेशलिस्ट ही लाने पड़ते हैं, और आपको जो पीछे 3-4 आपने सीरीज खेली है उनमें आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक और चीज जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैंने ये हाईलाइट्स देखी है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ। एक तो वहां पर खेलने का कोई तो बनता नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश वही एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, एक ऑफ स्पिनर और 2 मीडियम पेसर जो 115-20 की स्पीड से वो बॉलिंग कर रहे थे। तो वो बॉलिंग करते रहे ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इतना ज्यादा एडवांटेज वहां पे नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेल के, क्योंकि उनके पास कोई अच्छी फास्ट बॉलर वहां पर नहीं है, तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन भी नहीं हो सकती। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए वो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक है, उसमें वही मिस्टेक्स बार बार रिपीट हो रही है। आप देखें कि जो खुरम शहजाद है अब दोबारा फिर उसी एक्शन से बॉलिंग कर रहे हैं जिस एक्शन से उनको इंजरी हुई थी, और उसके बाद जो आपके दूसरे शाहनवाज दानी है वो अनफिट हो गए, शाहनवाज दानी सीरीज से बाहर हो गए अब्दुल रऊफ, वो भी अनफिट होकर सीरीज से बाहर हो गया। और तो मोहम्मद अली है, देखें आप, वो इसमें कोई डाउट नहीं कि वो एक्सेप्शनल बॉलर है, वेरी गुड बॉलर है, मगर जो उसका प्राइम टाइम था, जो एज था, जो फास्ट बॉलर की एज 18 से 30 साल तक, वो आप जाया कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो अब उसको लिंग ऑन करना मजीद, मेरा ख्याल है कि उसकी बजाय उनको भी साथ रखना चाहिए, मगर रिप्लेसमेंट लाजमी उनकी होनी चाहिए, क्योंकि वो उस सिलसिले में नजर नहीं आ रहे और वो भी बॉलिंग करते हुए स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये जो सीरीज रखी है बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया में जाकर, इसका क्या तुक बनता था? जो उस्मान वाला साहब डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, कोई उनसे पूछे, जब पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में गई 5-6 दिन डैलस में रही और कोई प्रैक्टिस मैच नहीं था और डायरेक्ट इंडिया की टीम न्यूयॉर्क में खेलती रही, तो आप नहीं समझते इसका, जिस तरह अब्दुल रऊफ मेंशन करें, कोई पर्पस नजर आया आपको? जो पिचेज है, कह रहा है स्पिनर खेल रहे फास्ट बॉलर्स के लिए, तो हमें फायदा क्या होगा इससे? जी बिल्कुल मिर्ज़ा, इसमें कोई पाकिस्तान को जिसे कहते हैं कोई टफ टाइम नहीं मिला, कोई टेस्ट नहीं हुआ उन प्लेयर्स का जो वहाँ पे गए थे। तो ये एक तो वाकई ये तो भी समझ में नहीं आया कि बांग्लादेश की टीम इसी खित्ते की टीम है, उसको भी वहाँ भेजना और पाकिस्तान शाहीन्स को इतनी दूर भेजना, और फिर वहाँ पे एक बहुत ही मीडियोकर साइड जैसे रऊफ कह रहे हैं बांग्लादेश में, तो वो किस तरह से प्लेयर्स का कोई इम्तिहान होगा। ऑस्ट्रेलिया में पिचेस यकीनन अच्छे हैं, लेकिन ये कि कोई मैचेस हो रहे हैं इनके, जो मैचेस हो रहे हैं, जी वही तो मैं कह रहा हूँ, अपोजिशन तो कोई तगड़ी हो ना, तो फिर पता चले कि पाकिस्तान जो है वो कितने पानी में। पाकिस्तान ने बड़ी कन्विंसिंगली उनको हराया और बड़े बड़े स्कोर किए, लेकिन अब यही प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आके और जो अच्छी अपोजिशन आई है कभी उनके खिलाफ फेल हो जाते हैं। बेन स्टोक्स ने उसका मुजाहरा किया, उनकी टीम ने 3-0 जीत के गए वो। तो अब ये सही मानों में कोई एक प्लानिंग का फुकदान नजर आ रहा है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आइटमीज जो बनती हैं अगले 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, वो कौन बनाता है ये समझ में नहीं आता कि बिल्कुल यानी हैफ हैजर्ड टूर्स होते हैं और अचानक कोई बीच में एक टूर दाखिल हो जाता है या शामिल हो जाता है जिसकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आती। अब अब्दुल रऊफ आप देखें ना कि PSL के बाद पाकिस्तान एक ट्राई सीरीज कराने जा रहा है, उससे पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया, वहां 3 T20 3 वनडे खेलेगी, उसके बाद जाएगी पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका, वहां 2 टेस्ट मैच और 3 T20 खेलेगी, फिर उसके बाद वेस्ट
वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेलेगी, फिर पीएसएल होगी और फिर उसके बाद आप ट्राई नेशन करा रहे हैं। तो आप नहीं समझते, जिस तरह रिशाद साहब कह रहे हैं कि कोई तुक समझ में आता है कि जो प्लानिंग का फुकदान नजर नहीं आता आपको? देखिए इकबाल भाई, ये मैं प्लानिंग पे अभी बात करता हूँ, मुझे एक पॉइंट मिस ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की शाहीन की जो टीम है, ए टीम जो ऑस्ट्रेलिया के टूर पर इन्होंने भेजी है, तो बेसिक जब आप टीम को या जूनियर टीम को किसी टूर पर भेजते हैं तो उसका पर्पस ये होता है कि आप जो यंगस्टर्स हैं या रिप्लेसमेंट प्लान पे आपको अच्छे प्लेयर मैसर आ सके जो आगे जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। मगर उस टीम में ऐसे प्लेयर भी उन्होंने शामिल किए जो 18 साल पहले हमारे साथ खेलते रहे, वो ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहे हैं। और एक लड़का जैन अब्बास है, मेरे ये जनूबी पंजाब का है, उसके 800 रन है पीछे काजल ट्रॉफी में, एक डबल सेंचुरी उसने किया, 290 रन की इनिंग खेली है और 87 रन की एवरेज के साथ उसने स्कोर किया था। मगर उसका उस सरप्राइजिंगली ये उमर अमीन से क्या निकालना चाहते हैं अब्दुल रऊफ? उमर अमीन से क्या निकालना चाहते हैं? देखिए मुझे नहीं समझ आती कि क्या, यही तो प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जब तक नेपोटिज्म रहेगी, जब तक सिफारिश कल्चर रहेगा, जब तक फेवरेटिज्म रहेगी, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। यही हाल आगे जो पाकिस्तान का पूरा क्रिकेट बोर्ड है उसमें भी यही है कि आप मेरिट की बजाय आप जो आपके फेवरेट लोग होते हैं उनको आप ओब्लाइज करते हैं। नो डाउट कि आईसीसी आपको ह्यूज फंडिंग करता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसी कोई बंदरबाट अपने लोगों में शुरू कर दें और मेरिट को बिल्कुल उसका ख्याल ही ना रखें और सिर्फ ऑब्लिगेशन का गेम चलता रहे। तो ये जो आपने अभी बात की है कि मैनेज कर रहे हैं टूर, वो भी मेरा ख्याल है किसी का शख्साना है कि क्योंकि तो आपकी पॉलिसी उस वक्त बनती है जब आपके पास विजन होता है। विजन आपका उस वक्त होता है जब आपके पास एजुकेशन होती है। एजुकेशन में ये होता है कि फिर उसके साथ आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उस डिपार्टमेंट के साथ 15-20 साल का होना चाहिए, ताकि आप आगे 5 या 6 साल की या 10 साल का रोड मैप दें और प्लान करें और फिर एग्जैक्टली आप जानते हैं कि क्या सिस्टम किस तरीके से चलाना। इस तरह नहीं होता कि आप ओवरनाइट चीजें बदल के आप प्लान कर दें और फिर ये चीजें आपके सामने आएंगी जो आ रही। ठीक है रिशाद साहब, अब जिस तरह मेरिट की बात की, सिलेक्शन कमेटी हमने 2 लोगों को फारिग कर दिया, फिर उसके बाद बिलाल अफजल साहब जो हैं वो चेयरमैन के एडवाइज़र बन गए। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक ने क्या ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया था कि उनको सिलेक्शन कमेटी में बरकरार रखा गया और अब हमने कोई चीफ सिलेक्टर नहीं बनाया? पहले भी लोग ये कह रहे थे कि चीफ सिलेक्टर होना ज़रूरी है, उसकी राय को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आप नहीं समझते कि अब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए अनाउंसमेंट होना है, जेसन गिलेस्पी जो है इस टीम के सिलेक्शन कमेटी के रुकन होंगे, लेकिन एक्स ऑफिशो भी रख दिए, उस्मान वाला साहब भी हैं, उसके अलावा इनके 1-2 और भी लोग जो हैं, जो चीमा साहब भी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहेगी ये सिलेक्शन कमेटी। जी हाँ बिल्कुल, ये मिर्जा जितनी उखाड़ पछाड़ कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान क्रिकेट में है, मेरे ख्याल में वो सिलेक्शन कमेटी में भी उससे कम नहीं रही है। यानी सिलेक्शन कमेटी की भी एक मुसलसल एक मौजू बनी रहती है कि उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह क्या रहा है, क्या उसमें भी इनकी कोई स्ट्रेटेजी है कि सेलेक्टर्स ऐसे आए जो जाके वाकई मैचेस देखते हों, प्लेयर्स को असेस करते हैं। असद शफीक का क्या तजुर्बा? अभी तो उसने रिटायरमेंट ली, अभी रिटायरमेंड ली है, बिल्कुल सही, लाखों रुपए माना तनख्वाह उसको मिल रही है, चले जाओ। अच्छा, और वो आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी वो पीछे खामोश बैठे रहते हैं। असद शफीक का वो लगता है कि ओवर शेडो बिल्कुल हो जाते हैं। तो वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर मोहम्मद यूसुफ कई कैपेसिटीज में अब काफी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पाकिस्तान की जूनियर टीम के हेड कोच भी थे अंडर 19 के, जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने गए। जी जी बिल्कुल। तो अब लेकिन वो जब नताइज नहीं दे सके ये लोग, तो फिर अब मैं समझता हूँ कि भाई एक उसमें भी एक जरूरत है कि आप कोई ओवरऑल करें और एक चेंज लाएं, एक फॉरवर्ड लुकिंग लोगों को लाएं जो एक कॉम्पिटेंट हो अपनी फील्ड के, जो जिनकी बहुत गहरी नजर हो इस वक्त की क्रिकेट पे, पाकिस्तान क्रिकेट में किस चीजों का फुकदान है, तो उन चीजों को करें। तो लेकिन ये चीज वहां पे भी जैसे रऊफ कह रहे हैं कि फेवरेटिज्म भी नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वहाब रियाज साहब जो सारे डिबैकल के जिम्मेदार थे, सीनियर टीम मैनेजर थे, सेलेक्टर थे, उन्हें सैक कर दिया गया। लेकिन अब पता ही चला है कि वो मालदीव जा रहे हैं और वो आईसीसी का ट्यूटर्स कोर्स कर रहे हैं कि वो कोच बनने जा रहे हैं। उन्होंने हर जगह तबाह आजमाई कर ली कि उन्होंने मैनेजर भी बन गए, सेलेक्टर भी बन गए, तो कौन उनको भेज रहा है? शाहिद अनवर भी उनके साथ जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद, और वीडियो लिंक पर हमें लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने। अब्दुल रऊफ जो है वो पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, इसके अलावा इन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ है। स्पोर्ट्स के हवाले से इनकी बड़ी गहरी निगाह है। हम पहले गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं अब्दुल रऊफ से और फिर रिशाद महमूद साहब से पूछेंगे। अब्दुल रऊफ, क्या देखते हैं अब पाकिस्तान क्रिकेट में? अब तो बांग्लादेश की टीम आने वाली है अगले महीने,
आप क्या समझते हैं, शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान जो है मुकर्रर कर दिया है, आप समझते हैं बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में काफ़ी तब्दीलियां होंगी उस टीम में जो T20 की टीम थी, क्योंकि कह रहे हैं अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, उसामा मीर, बेशुमार जो खिलाड़ी जो बाहर थे वो वापस आ जाएंगे, आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, इकबाल में डेफिनेट लाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें कि जो T20 टूर्नामेंट के लिए कंसीडर करते रहे हैं पीछे हमारे प्लेयर्स, जो लास्ट वर्ल्ड कप खेले हैं, उससे पहले T20 फॉर्मेट में खेलते रहे, तो ज्यादा हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फोकस उन्हीं प्लेयर्स पर रहा, मगर ना तो वो T20 में परफॉर्म कर सके और ना ही आपको याद होगा कि जब 400 ओवर का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ उसमें परफॉर्म कर सके। तो अब इनको टेस्ट मैचेस काफी अच्छा से पाकिस्तान खेला नहीं है, तो अब इनको देखना पड़ेगा कि उसमें कौन से इनको प्लेयर्स लाने पड़ेंगे। और दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक तो इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें बार बार की तब्दीलियों की वजह से उसको 9 वे पर खड़ा करती है, तो हाँ। उसमें जी उस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जो बार बार चेंजिंग वगैरह होती है उसने पाकिस्तान क्रिकेट को जो आपका रिप्लेसमेंट प्लान है उसको बहुत बुरी तरह उसको मजरूह किया है। यही वजह कि आपको जो टेस्ट फॉर्मेट है इसमें भी आपको T20 स्पेशलिस्ट ही लाने पड़ते हैं, और आपको जो पीछे 3-4 आपने सीरीज खेली है उनमें आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। एक और चीज जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैंने ये हाईलाइट्स देखी है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ, एक तो वहां पर खेलने का कोई तो बनता नहीं